दोस्तों, अब पूर्वजों के नाम से भी जमीन को आप लोग बेच सकते हैं। कारण कि पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगा दिया हुआ था कि जो जमीन को बेच रहा है उसी के नाम से जमाबंदी चढ़ा होना चाहिए। अब देखिए, जमाबंदी का मतलब होता क्या है, जो जमीन को बेच रहा है ना उसी के नाम से नेट पर शो करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति बेच पाएगा। पहले होता था कि बाबा दादा या पिता के नाम से जमीन रहता था, बेटा चाहे पोता माने कि वंशावली लगाकर उस चीज़ को बेच पाते थे। लेकिन ऐसा हो जाने की वजह से रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत ही ज़मीन के कम माने कि खरीद बिक्री हो रहा था। कारण कि बिहार में अधिकतर ज़मीन जो है पूर्वजों के नाम से ही है। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगा दिया है, यानी कि पटना हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है कि अब कोई भी ज़मीन को बेच सकता है, खरीद सकता है, चाहे वह उसके पिता के नाम से ज़मीन हो, चाहे उसके बाबा के नाम से ज़मीन हो, उसको बेच सकता है, बशर्ते वह नेट पर ज़मीन शो करना चाहिए। माने कि नेट पर जमाबंदी शो करना चाहिए। उसके बाबा के नाम से है तो बाबा का नाम ही शो करना चाहिए, चाहे पिता के नाम से है तो पिता के नाम, यानी कि नेट पर शो करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति बेच पाएगा। वैसे में अगर जो ज़मीन नेट पर शो नहीं कर रहा है, खतियान में है आपका ज़मीन, उसको कैसे, उसको रजिस्ट्री कराने से पहले उसको सबसे पहले परिमार्जन प्लस के माध्यम से, परिमार्जन का मतलब होता है कि सुधार, जमीन में सुधार करना, यानी कि उसको सुधार कर लेना होगा, उसको नेट पर चढ़ा लेना होगा। नेट पर चढ़ जाएगा, जमाबंदी दिखाने लगेगा, उसके बाद में आप लोग ज़मीन को रजिस्ट्री करा पाएंगे। दोस्तों, एक और नई खबर निकल कर आ रही है कि 1 जनवरी 2026 से ज़मीन रजिस्ट्री का माने कि जो पेमेंट लगता था उसका 3 गुना देना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्री चार्ज अब बढ़ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।